अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ाने बिरादरीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। नाज़रीन किराम, अभी पिछली वीडियो जो मैंने डाला था उसमें हमारे एक भाई ने कमेंट किया था कि क्या अल्लाह गुनाहगार बंदों की दुआ सुनता है। मैं चाहता तो इसका सिंपल जवाब हाँ या ना में दे सकता था, लेकिन मेरी आदत यह है कि मैं अगर कोई जवाब देता हूं तो उसकी तहकीकी जवाब देता हूं और तफसीली बात मैं उस पर करता हूं। हालांकि किसी भाई ने उन्हें कमेंट में जवाब दिया है, लेकिन मैं जो अपनी तरफ से जवाब दूंगा वो पूरी तफसीली जवाब होगी। अगर इसका जवाब हाँ या ना में चाहिए तो उसका सिंपल सा जवाब है कि हाँ, अल्लाह अपने गुनाहगार बंदों की दुआ सुनता है। क्योंकि अगर अल्लाह गुनाहगार की दुआ ना सुने तो फिर तौबा बंदा किससे करेगा। जब गुनाह होता है तो अल्लाह से ही तौबा करता है ना बंदा, तो मतलब अल्लाह गुनाहगारों की दुआ सुनता है, तभी तो तौबा कबूल होती है। लेकिन तौबतुन नसूहा यानी आगे की नसीहत के लिए वो तौबा हो तो अल्लाह तौबा कबूल करता है, यानी सिर्फ रस्म के लिए तौबा ना की जाए। अल्लाह ताला जो अपने बंदों की दुआ सुनता है, पहले तो आप ये सुन लीजिए कि हुजूर का फरमान है कि दुआ मोमिन का हथियार है, कि बंदा दुआ से बड़ा पहाड़ भी हिला देता है। और सबसे बड़ी ताकत है मोमिन की, वो है दुआ। दुआ से बंदा जो चाहे वो हासिल कर लेता है, बशर्ते वो जायज हो। नाजायज चीज मांगना ये नाजायज और हराम भी है, शिर्क भी है। अब आइए दुआ किस तरह कबूल होती है ये पहले आप समझ लीजिए कि दुआ जो कबूल होती है उसमें 3 सूरतें होती हैं दुआ कबूल होने में। ऐसा नहीं कि बंदा दुआ मांगे और अल्लाह उसे अता कर देता है, उसमें 3 सूरतें होती हैं। वो क्या क्या होती हैं? पहला तो ये कि जो आप मांग रहे होते हैं तो अल्लाह फौरन आपको वही चीज अता कर देता है जो आप मांग रहे होते हैं। ये पहली सूरत है। दूसरी सूरत दुआ की ये होती कि जो आप मांग रहे होते हैं वो उस आपके लिए वो चीज बेहतर नहीं होता, तो अल्लाह आपको उसकी जगह जो बेहतर होता है वो अता कर देता है। और तीसरी सूरत ये होती कि जो आप मांग रहे होते हैं उस वक्त आपके लिए कुछ भी बेहतर नहीं होता, तो उस हाल में भी अल्लाह ताला आपकी दुआ को रद्द नहीं करता, बल्कि अपने पास जखीरा बना के रख लेता है जो उसकी शान के लायक है। बरोज़े क़यामत आपको उसका अज़्र मिलता है कि अल्लाह ताला बंदे को जन्नत में दाखिल कर देता है। बाज़ औक़ात बंदा भी पूछता है कि मौला किस सबब मुझे जन्नत दी गई, तो मालिक कहता है कि जो तूने दुनिया में दुआ मांगी थी उसका ये बदला है तेरे लिए। तो दुआ बंदे का हथियार है, मोमिन का हथियार है, और दुआ सबसे बड़ी ताकत है मोमिन के लिए। अब मैं इसको एक मिसाल के तौर पे समझाऊं कि अगर जो चीज आपके लिए बेहतर नहीं होती तो अल्लाह उसके बदले आपको जो अता करता है वो, अभी मान लीजिए कि एक बच्चे को बुखार है। अब वो बच्चा जिद कर ले आइसक्रीम का, तो क्या वालिदैन उसे लेके देते हैं? नहीं। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि जो बगल में खड़े होते वो लोग इसरार करते, भाई जब बच्चा मांग रहा है तो दिला क्यों नहीं देते? तो वालिदैन का जवाब ये होता है कि भाई ये मेरा बच्चा है, मुझे पता है कि इसके लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर है। भाई तुम रब के बंदे हो, तो क्या वो रब नहीं जानता कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर? अल्लाह जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है वही चीज तुम्हें अता करता है। होता है ना कभी कभार कि हम कुछ मांगते और होता कुछ है, तो बंदे जो तू मांग रहा है वो तेरे लिए बेहतर नहीं होता, तो अल्लाह उसकी जगह कुछ और तुझे अता कर देता है। क्योंकि अल्लाह अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा बढ़कर मोहब्बत करता है। और अल्लाह ने माँ से ही क्यों मिसाल दी, इसका बयान मैं शायद इसी में आगे कर दूंगा अगर मौका मिला तो, नहीं तो अगली बात मैं इसमें तफसीली बात कर लूंगा।
लेकिन अब देखिए, कुछ हालात ऐसे होते हैं कि बंदा जब इसरार करता है तो उसका इसरार भी उसे तबाही की तरफ लेके चला जाता है। अब मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि बंदा दुआ ना मांगे, दुआ मांगे, लेकिन जो चीज तुम्हारे लिए बेहतर नहीं उस चीज पे बजिद ना हो। अगर जो चीज तुम्हारे लिए बेहतर नहीं उस पर आप जिद करेंगे तो वो आपको हलाकत की तरफ ले जाता है। हुजूर का फरमान है कि तुमसे पहले की कौमें हलाक ही इसलिए हुई कि वो ज्यादा सवाल किया करती थी। तो जो चीज हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह और रसूल ने जो तुम्हें करने का हुक्म दिया बस उसको करो, और जिसको करने से मना फरमाया उससे बाज आ जाओ। अब अगर बाज नहीं आओगे तो हलाकत का सफर है फिर ये। इसके लिए मैं एक हिकायत के लिए आपको एक वाकया सुनाऊंगा। बारहा उलमा ने आपको यह वाकया सुनाया होगा कि हुजूर के एक सहाबी थे सालबा, हजरत सालबा करके। उनका आलम क्या था कि वो जब नमाज पढ़ने आते तो फर्ज पढ़ते, सलाम फिरते ही वो दुआ का भी इंतजार नहीं करते और फौरन घर की तरफ निकल जाते। जब कई दिन तक ये होता रहा तो सहाबा ने हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सालबा आते हैं, फर्ज पढ़ते हैं, दुआ का भी इंतजार नहीं करते, फौरन चले जाते हैं। तो हुजूर ने सालबा से पूछा, सालबा बताओ क्या माजरा है? अब कोई बदअकीदा आके यहाँ ये ना कहे कि माज़अल्लाह हुजूर को तो इल्मे गैब नहीं तो हुजूर तो खुद बता देते सहाबा को कि सालबा क्यों ऐसा कर रहे हैं। बल्कि ये सवाल सहाबा का था, इसलिए हुजूर ने सालबा से जवाब दिलवाया। तो सालबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, तंगदस्त हूँ, मुफलिस हूँ, हुजूर मेरे पास ये एक ही लिबास है, मैं जब नमाज पढ़ने आता हूँ तो खड्डा मैंने घर में अपने गढ़ा खन रखा है, जब मैं नमाज पढ़ने आता हूँ तो मेरी बीवी उस खड्डे में चली जाती है और मैं ये कपड़े पहन के नमाज पढ़ने आ जाता हूँ। फौरन इसलिए जाता हूँ ताकि फिर मैं घर पहुंचकर मैं उस खड्डे में चले जाता हूँ और मेरी बीवी ये कपड़ा पहनकर नमाज अदा कर लेती है और मैं खड्डे में छुपा रहता हूँ। अब आप अंदाजा लगाइए कि मुफलिसी का ये आलम है कि लिबास एक है जो मियाँ बीवी दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब जब सालबा ने देखा कि हुजूर ने सामने से सवाल किया है तो सालबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह की बारगाह में मेरे हक में दुआ कर दें कि अल्लाह मुझे गनी कर दे, यानी मैं भी मालो दौलत वाला बन जाऊं। तो हुजूर ने वहां फरमाया कि सालबा, तेरे लिए गरीबी ही बेहतर है, तेरे लिए अमीरी बेहतर नहीं है, तो जिद ना कर। तो सालबा ने इस पे इसरार किया, नहीं या रसूल अल्लाह, आप दुआ कर दीजिए ताकि अल्लाह मुझे भी गनी कर दे। हुजूर ने कई दफा मना फरमाया कि सालबा, तेरे लिए बेहतर नहीं कि तू अमीरी, तेरे लिए गरीबी बेहतर है, तू मान जा इस बात को। लेकिन सालबा ना माने। अब हुजूर ने दुआ के लिए हाथ उठा दिया, पूछा कि बताओ तुम्हें कौन सा माल सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? तो सालबा ने कहा, या रसूल अल्लाह कि मुझे बकरी या गालिबन गाय पसंद है। शायद बकरी का ही जिक्र किया उन्होंने। तो हुजूर ने दुआ कर दी, अल्लाह ने बकरी का एक रेवड़ उन्हें अता कर दिया। अब वो खुशी खुशी बारगाह रिसालत से गए। अब बिजनेस उन्होंने शुरू तो किया। अब देखिए किस तरह हलाकत का सफर था ये, कि जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया उसमें बरकत हुई, बकरी बढ़े, रेवड़ जब ज्यादा होने लगा तो मदीने में इतनी बड़ी जगह नहीं बची कि उनको रखा जा सके। तो सबसे पहले उनसे मदीना छूटा, उन्हें मदीना छोड़कर बाहर पनाह लेनी पड़ी। हुजूर ने कहा था ना तेरे लिए गरीबी ही बेहतर है, ना माने, अब मदीना छोड़कर बाहर चले गए। सालबा पहले पांचों वक्त के नमाजी थे, लेकिन पहले जोहर छूटी, असर छूटी, मगरिब छूटी, ईसा छूटी, फजर छूटी। अब हालम यह है कि सालबा जुमा आ रहे हैं, फिर कुछ दिन और बीते तो सालबा जुमा को भी नहीं आ पा रहे हैं। अल्लाह अकबर।
आलम यह आया कि ज़कात का हुक्म आ गया अल्लाह की जानिब से कि मोमिनों पर उनके माल का चौथा हिस्सा ज़कात फर्ज है। अब यहां मैं रुककर एक बात कहूंगा कि ज़कात और टैक्स में फर्क क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आप 1 लाख रुपया कमाते हैं सालाना, तो टैक्स आपको पूरे 1 लाख रुपए के ऊपर देना होता है। लेकिन ज़कात का मसला ये नहीं है। ज़कात का मामला ये है कि उस पे हौलाने हौल का शर्त आता है, यानी 1 साल का गुजर जाना जरूरी होता है। मान लीजिए कि आपने 1 लाख रुपया सालाना कमाया और उसमें आपने 99,000 रुपया खर्च कर दिया अपनी जात के ऊपर, बचा कितना आपके पास? 1,000 रुपया। तो अब उस 1,000 रुपये के ऊपर आपको 2.5% ज़कात देनी है, ना कि वो 99,000 जो आपने खर्च किया। तो ये ज़कात में और टैक्स में फर्क होता है। लेकिन ये 2.5% भी देने में अल्लाह जाने लोगों को क्या मुसीबत आता। इसमें ही उन लोग के लिए भी हिकायत है कि जो ज़कात के मुनकिर हो जाते हैं उनका अजाब क्या होता है। फिर सालबा के पास हुजूर ने सहाबा भेजे, हजरत अबू हुरैरा आपके पास आए और बताया कि ज़कात का हुक्म आ गया है, 2.5% ज़कात देना है। तो सालबा कुछ सोच में पड़ गए वहां की ज़कात देना है। मना नहीं किया उन्होंने कि नहीं मैं नहीं दूंगा। उन्होंने कहा कि जाइए हुजूर से कहिए कि मैं खुद आऊंगा। लेकिन वो नहीं जानते कि बारगाहे रिसालत में ये वो दर है कि यहाँ आऊंगा, सोचूंगा, समझूंगा, कहूंगा या आता हूं कहना, ये सब बेअदबी है। गुलाम का तो काम ये होना चाहिए कि जो रसूल ने कह दिया वो कर जाओ। सोचता हूं करता हूं, ये सब कच्चे लोगों का बात है। अब जब सब ज़कात लेके हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए तो हुजूर ने फरमाया कि सालबा का बताओ मुझे कि सालबा ने क्या। तो अबू हुरैरा ने फरमाया कि हुजूर उन्होंने कहा था कि मैं खुद आऊंगा। अब मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर के लबहाए मुबारक से निकला कि हलाक हो गया। मैंने कहा था उसे ना पढ़ इन चक्करों में, तेरे लिए बेहतर नहीं हो, ना माना, हलाक हो गया, हलाक। अल्लाह अकबर। हजरत हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए मुबारक से निकला। सालबा के लिए, सालबा के मजम्मत में कुरान की आयतें नाजिल हो गईं। ये जब सालबा तक एक खबर पहुंची कि कुरान की आयतें मेरी मजम्मत में नाजिल हुई है, तो फौरन जो है बकरी चुनने लगी, खूबसूरत खूबसूरत जानवर लिए हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। या रसूल अल्लाह, मैंने अबू हुरैरा से कहा था कि मैं आऊंगा देने, हुजूर ये ज़कात की जो माल बनता है वो मैं लेके आया हूं। तो हुजूर ने फरमाया, सालबा मैंने तुझे कहा था कि तू इन चक्करों में ना पड़, तू तेरे लिए बेहतर नहीं, तू नहीं माना, जा अब मैं तेरा ज़कात कबूल नहीं करता। सालबा बहुत मिन्नत की, लेकिन हुजूर ने मना फरमा दिया कि नहीं, अब तेरा ज़कात मैं कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। आलम यह है कि हुजूर का विसाले ज़ाहिरी शरीफ हो गया। हुजूर ज़ाहिरी दुनिया से पर्दा फरमा गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया। सालबा हजरत अबू बकर के पास आया, अमीरुल मोमिनीन मेरा ज़कात कबूल कर लीजिए। हजरत अबू बकर ने फरमाया कि जब सैयदुल अंबिया ने आपका ज़कात कबूल नहीं किया तो मैं कौन होता हूं कि आपका ज़कात कबूल करूं? मैं भी तुम्हारा ज़कात कबूल नहीं करूंगा। वहां से भी नाउमीदी मिली। हजरत उमर का दौर आया, हजरत उमर के पास आया, उन्होंने भी मना कह दिया कि जो हुजूर ने नहीं कबूल किया, अबू बकर सिद्दीक ने नहीं कबूल किया, तो मैं कौन होता हूं कि तुम्हारा ज़कात कबूल करूं? हजरत उस्मान गनी के दौर भी आया, हजरत उस्मान ने भी मना किया। गालिबन हजरत उस्मान या अली के दौर में वो इंतकाल फरमाए। तारीख बताती है कि जब उन्हें कब्र में दफनाया गया तो कब्र ने भी उन्हें कबूल नहीं किया। उनकी लाश को यूं ही परिंदे और जानवर नोच के खाते रहे। ये अजाब होता है उनके ऊपर जो ज़कात के मुनकिर हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। ये मेरा बयान करने का मकसद ये था कि जो चीज आपके लिए बेहतर ना हो उसे इसरार करना, उसे मांगना, जिद करना, ये हलाकत का सफर है। बस आप ये समझ लीजिए
कि जो चीज आपके लिए बेहतर होती है अल्लाह आपको अता कर देता है, और जो चीज आपके लिए बेहतर नहीं होती रब उसके बदले आपको जो बेहतर होता है आपके लिए वो चीज अता कर देता है। और जो चीज कभी कभार ये आलम आ जाता कि आपके लिए कुछ भी बेहतर नहीं होता, तो उस दुआ को भी अल्लाह आपकी रद्द नहीं करता। और ये बात मैं अपनी तरफ से, जो भी बात मैं बयान कर रहा हूँ अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, ये हदीस नबवी है, ये हुजूर का फरमान है कि अल्लाह किसी भी तरह बंदे मोमिन की दुआ रद्द नहीं फरमाता। बस ये 3 सूरतें होती हैं दुआ की। अब जो मैंने बात की थी, अल्लाह ने वालिदैन में माँ का ही मिसाल क्यों दिया कि मैं अल्लाह 70 माओं से ज्यादा बढ़कर मोहब्बत करने वाला है अपने बंदों से। तो इसके लिए मैं एक मिसाल आपको दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि आप देखिएंगे कि एक बच्ची जो बालिगा होती है, अब वो घर के काम काज भी करती है, सब कुछ करती है। मान लीजिए अब वो रात में अगर सो रही हो, माँ बाप अगर बोले बुलाए या भाई बुलाए तो शायद ही वो उठ के उसको कुछ दे, उनको मतलब जो वो मांगे वो दे। लेकिन जब वो बच्ची शादी हो जाती है और माँ बनती है, तो अब उसका वही छोटा सा एक माँ का बच्चा है, अगर वो हल्का सा भी रोता है तो माँ फौरन चौंक जाती है। कोई उठे ना उठे माँ उठ के फौरन बैठ जाती है। हालांकि उसका हाल पहले क्या था कि कोई कितना भी बुलाए, नहीं हम नहीं उठेंगे। लेकिन अब जब वो माँ बनती है तो इस कदर मोहब्बत होती है बच्चों के उसके दिल में कि कोई उठे ना उठे माँ पहले उठ जाती। तो इसी को अल्लाह ने कहा कि माँ बंदे से मोहब्बत अल्लाह 70 माओं से बढ़कर करता है। यानी बंदा जो मांगता है जायज अल्लाह उससे अता करता है, और अल्लाह अब में बंदों के शहरक से भी ज्यादा करीब है। इसलिए अगर कभी आप दुआ मांगे, पहला तो दुआ आपकी कबूल होती ही होती है। ऐसा नहीं कि आपकी दुआ रद्द होती है, लेकिन जो चीज आपके लिए बेहतर नहीं तो उसमें बेहतर ये है कि आप उसे छोड़ दें। अगर आपको कोई चीज अता नहीं हो रही तो उस पे सब्र करें। हो सकता है कि उससे बेहतर आपको अल्लाह देना चाहता हो, आप जो मांग रहे हो वो आपके लिए बेहतर ना हो। लेकिन जो चीज आपके लिए बेहतर नहीं, अगर आप उस पे इसरार करेंगे तो फिर हलाकत का सफर है ये। इस पूरे बयान में मैंने 2 बातें 2 लोगों के लिए नसीहत है कि पहला, जो तुम्हारे लिए बेहतर ना हो तो अगर उस पे इसरार करता है बंदा, जबरन उसको लेने की कोशिश करता है तो फिर उसका क्या हाल होता है। और दूसरा, जो ज़कात का मतलब इतना इस्तिताअत वो रखते हैं कि ज़कात वो अदा कर सकते हैं और फिर भी ज़कात नहीं अदा करते तो उनका अजाब क्या होता है। इंशाअल्लाह मैं ज़कात के ऊपर तफसीली बयान लेते आऊंगा कि किस किस के ऊपर ज़कात वाजिब होती, फर्ज होता है कि कौन, और हौलाने हौल का शर्त क्या है, ये सब मैं बयान करूंगा। लेकिन आज जो मेरा वीडियो था ये उन भाई के सवाल का जो मुख्तसर में जवाब दे सका हूं, जो दिया हूं। उम्मीद है कि आपको इससे पता चल गया होगा कि दुआ किस तरह अल्लाह अपने बंदों को कबूल करता। अल्लाह ताला से दुआ है कि सुनने से ज्यादा समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में, आपके सुनने में किसी किस्म की अगर गलती हो गई हो, लग़्ज़िश वाक़ई हो गई हो, तो मैं तमामी हज़रात जो सुन रहे हैं उन सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।